हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाय हाय, इतना सुकून। तो भाई मूनलैंड से निकलकर और बहुत ही प्यारी सी रात बिताकर हम लोग अब जा रहे हैं लेह लद्दाख की तरफ। तो फाइनली लेह लद्दाख का सफर हो चुका है शुरू और सफर में मिलते हैं हमें ये प्यारे प्यारे से पहाड़, जिन्हें देखकर मुझे फीलिंग आई कि भाई मैं इजिप्ट में आ गई। जैसे वो पहले मतलब मूवीज आती थी ना, जैसे कि भाई इजिप्ट में जाके खजाना ढूंढने वाली, मतलब बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड मूवीज की बात कर रही हूँ। बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी कि बस इन पहाड़ों के बीच में गुफाएं होंगी, उसके अंदर जाके बस मुझे खजाना ढूंढना है, मम्मीज के बीच में जाके। बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी मुझे। तो तू समझा? मैं आप लोगों को बताऊं, और भाई इतनी खूबसूरत जगह से निकल के ना बहुत ही मजा आया मुझे। तो भाई अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। गाइज एक बार लाइफ में ना लद्दाख आना बहुत जरूरी है। आप लोग लद्दाख आएंगे ना तो आप वो एक्सपीरियंस गेन कर सकेंगे, वो एक्सपीरियंस ले सकेंगे ना जो जिंदगी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात तो सही है। लेकिन उसके लिए आपको आना होगा बाइक से, क्योंकि एक्सपीरियंस जो मिलने वाला है वो बाइक से मिलना है। कार से वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, वो एडवेंचर नहीं मिलेगा। तो इस रीजन से मैं आपसे बोलूंगी ग्रुप के साथ आइएगा, बाइक से आएगा, क्योंकि भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को। और अभी तो मैं लेह लद्दाख पहुंची भी नहीं हूँ, अभी तो लद्दाख के सिर्फ 2 ही सिटी कवर करी है। तो मैं आपको ये फीलिंग के बारे में बता रही हूँ। जब इसको पूरा कंप्लीट कर लूंगी ना तो मैं आपको फुल फीलिंग बताऊंगी। अभी से मेरे को ये फीलिंग आ रही है तो समझिए आप पूरा लद्दाख करने का क्या ही फीलिंग आने वाली है। इसको कोई काम नहीं है, बातें बनवा लो, यहाँ से मुंह बनवा लो। तो अगर आप लद्दाख आने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टिप दे देती हूँ। वो ये है कि भाई आप अभी से चिट्ठी पत्री लिख लीजिएगा और घर वालों को सेंड कर दीजिएगा। क्या बोला तूने? उसमें लिख दीजिएगा कि भाई हम लद्दाख में बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, जल्दी घर पहुंचेंगे। क्योंकि आप ये न्यूज लद्दाख आके तो दे नहीं पाएंगे किसी को, क्योंकि भाई यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। इस रीजन से हम चिट्ठी पत्री वाले जमाने में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भाई सिर्फ एक ही काम करता है, एक ही नेटवर्क काम करता है, वो है BSNL। वो भी कहीं कहीं करेगा और कहीं कहीं वो भी नहीं करेगा। तो भाई अगर आप लोग लद्दाख आने का प्लान कर रहे हैं तो BSNL का सिम कैरी कर लीजिएगा, तो वो काम करेगा। और ये रही हमारी गैंग, जिसे हम बाय बाय टाटा करते हुए इन्हें पीछे छोड़ते हुए अब हम निकलेंगे स्पीड से आगे। इन्हें गाइड करेंगे भाई कि अब आगे कहाँ जाना है। और हमने लिया सबसे पहला ब्रेक ले जाने के लिए, क्योंकि सबके पिछवाड़े कर रहे थे दर्द, बाइक पे बैठे बैठे दुख रहे थे, तो भाई उठना था जरूरी। और ये फिर भी बाइक से उठ के कहाँ बैठ गया? पत्थरों में, क्योंकि इसके पिछवाड़े ज़्यादा दर्द कर रहे थे, तो इसे भाई निडल्स की ज़रूरत थी। तो इस रीज़न से वो पत्थरों में जाके बैठ गया, मसाज कर रहा है अपने बम की। और भाई यहाँ पर जो लैंडस्केप देखने को मिला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिला है। और बहुत सारी रील्स हम लोगों ने यहाँ पर शूट करी हैं अलग अलग तरीके की, क्योंकि हमने सोचा चलो भाई मौका मिला है तो रील्स भी शूट करना तो बनता ही। आराम से मस्त तरीके से बैठे हैं। और ये देखो आरव ने कूदी लगा ही दी, आरव ने परेशान होके लगा दी छलांग सेक्शन में कि इतना खूबसूरत है। पीछे बर्फ के पहाड़, पत्थर के पहाड़ और मिट्टी के पहाड़, अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पे चल रहा है सबका रील का बूझ, जैसे कि पीछे से आवाज आ रही है मोहब्बत गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। और एक इनका अनोखा डांस चल रहा है। ये क्या है? तो गाइस आप लोगों ने देखा भाई लद्दाख आने का क्या असर होता है। भाई ऑक्सीजन की कमी होती है, दिमाग पागल हो जाता है, और ऐसे ही लोग चिल्लाते हैं मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। खूब जोर जोर से लद्दाख लद्दाख। और भाई ये ब्यूटीफुल सा जो नजारा देखने को मिलता है, फिर ये पागलपन भी भूल जाते हैं। फाइनली हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाने वाले हैं, जो कि है संगम पॉइंट। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है, इंडस नदी और जंस्कार नदी। 2 नदियों का संगम है। और ये देखिए सामने संगम चल रहा है, 2 नदियों का नहीं, 2 भाइयों का। वैसे तो ये भाई है लेकिन कपल ज्यादा लगते हैं मुझे। देखो देखो, मैं सच बोलूँ तो आप लोगों को। और ये लोग यहाँ पर खड़े हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए, रील बनाने के लिए, शाहरुख खान का पोज देने के लिए, जो कि बहुत सारे पोज दिए गए, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए गए हैं यहाँ पर खड़े हो। तो गाइस ये देखिए यहाँ हो रहा है संगम नदियों का, जो कि एक तरफ है मटमैली सी नदी और एक तरफ है हरी हरी सी नदी। तो भाई 2 नदियां मिल रही हैं, जुड़ रही है। ऊपर से क्लियर दिख रहा था, नीचे से इतनी अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है। जाते टाइम पे मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर होती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राफ्टिंग, भाई उसकी भी पूरी इन्फो मैं आपको देती हूँ। अब आएगा मजा। ये भगवान क्या जुल्म है। दे दिया
अब तो पवित्र हो गया, अच्छा पाप धुल गए। तो गाइज यहाँ से कलर देखिए नदी का बिल्कुल अलग दिख रहा है, एक ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक मटमैला दिख रहा है। और यहाँ पर जो राफ्टिंग होती है ना वो 14 किलोमीटर्स की चलती है, जो कि 1800 पर पर्सन लेते हैं। स्कूबा डाइविंग वाले कॉस्ट्यूम देते हैं। और यहाँ पर 25 किलोमीटर्स की भी होती है, वो कब ऑन होती है कब चलती है पता नहीं मुझे, अभी तो भाई बंद थी। और सोचो हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राफ्टिंग पॉइंट पे थे तो भी हम बिना राफ्टिंग के चले आए, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। सोचो भाई घूमने आए लेकिन घूम नहीं पाए। राफ्टिंग ना करके घंघोर बेइज्जती करा के हम बड़े आगे की तरफ, और इन लोगों ने हमें रोक लिया। मगर क्यों? क्योंकि इतना प्यारा लैंडस्केप दिख रहा था और सामने स्ट्रेट रोड थी। यहाँ पर बहुत सारी भाई रील्स बनानी थी और एंजॉय करना था। ऐसा मोमेंट कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाई हम सब ने मिलके यहाँ पर इतना एडवेंचर कर, और ये नहीं कि हम ही लोग रुके थे, बहुत सारे बाइकर्स रुके थे, रुक रुक के यहाँ पर रील्स बना रहे थे, एक दूसरे को मौका दे रहे थे धीरे धीरे। तो मैंने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, और मैंने इस रीजन से देखो क्या क्या स्टंट मारना शुरू करे। मैंने सोचा इतना भारी वेट लेके मैं बाइक के ऊपर खड़ी हूँ, कहीं बाइक गिरा गई ना तो हो जाएगा सत्यानाश। लेकिन गिरी नहीं, और यहाँ पर लिटरली मैंने बहुत एंजॉय करा। मैं अभी तक पूरी जर्नी में बाइक पे कभी नहीं खड़ी हुई, लेकिन यहाँ आके मैंने खड़े होने का मौका नहीं छोड़ा, और मैंने इस तरीके से खूब सारे रील्स और शॉर्ट्स बनाए, जो कि मुझे बहुत मजा आया। लेकिन भाई यशु की दिल की तमन्ना पूरी नहीं, तो उसने पूरी हार्डकोर कोशिश करी मुझे गिराने की। आप देखे कितनी लहरा लहरा के बाइक चलाई बंदे ने मुझे गिराने के लिए, लेकिन मैं तो ढीठ किस्म की लड़की हूँ, ऐसे कैसे गिर जाऊं। और लहराते लहराते हम पहुंच चुके मैग्नेटिक हिल, और यहाँ पर भाई सबको रुकना था, यहाँ की हाइट देखनी थी। और भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मैग्नेटिक हिल की, यहाँ पर बाइक को या गाड़ी को खड़ी करो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऐसा भाई हमने रूमर सुना था, ऐसी हमने बात सुनिए। लेकिन यहाँ पर सबके स्टार्ट गाड़ी मतलब सबके इंजन ऑन थे, और सब लोग भाई मैग्नेटिक हिल की तरफ गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे थे। ये देखिए गाड़ी इन्होंने ट्राई करी है बिना स्टार्ट करे आगे जाने के लिए, लेकिन उनकी गई नहीं, तो उन्होंने गियर डाला और वो चल पड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा बहुत देर इंतजार कर लिया, अब गाड़ी खुद नहीं जाएगी, हमें खुद चलानी पड़ेगी। तो यहाँ आके इस वहम में ना पड़े कि गाड़ी आपकी खुद जाने वाली और आपका पेट्रोल बचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आपको स्टार्ट करके ही जाना। और देखिए इन्हें भी कुछ नहीं मिला, तो ये लोग भी भाई साइड में रोड किनारे खड़े के एंजॉय करने लगे। तो ये था भाई मैग्नेटिक हिल का सच, बोले तो सबसे बड़ा झूठ, कि भाई यहाँ अट्रैक्ट करती है और ऐसे खिंच के चलाता है, जो कि भाई अभी तक तो हमने देखा नहीं और हमें मिला नहीं ऐसा कुछ देखने के लिए। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा नजारा, सामने की तरफ जो बाइकर्स दिख रहे हैं वो हमारे ग्रुप मेंबर्स है। कितने पीछे चल रहे हैं और हम कितने आगे आ चुके हैं, ये हमसे रेस लगा रहे थे इसलिए इतने पीछे रह गए हैं। और भाई बिजनेसमैन की रेस में रामदेव बाबा आगे निकल गए हैं। देखो भाई ये वीरानियत में भी भाई इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, बोर्ड लगा रखा है, कहते हैं भाई लद्दाख के पहाड़ मुर्दा होते हैं और ये यहाँ के पहाड़ों को जिंदा करने आए हैं अपनी जड़ी बूटियां बेच के। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो कि है 11,500 फीट की हाइट पे। तो चलो देखते हैं भाई यहाँ पर रहने का कुछ अरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है। अगर होगा तो फिर हम लोग एक दिन के लिए यहाँ पर जरूर नाइट स्टे करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और लंगर जरूर चखेंगे, क्योंकि भूख बहुत जोर से मिली है। और यहाँ पर हमें मिली क्यूट सी छोटी सी बच्ची, जो कैमरे को देख के भाई हाई करने लगी। तो हमने सोचा भाई कैमरा ऑन कर लेते हैं और इसको दिखा देते हैं। आजकल के बच्चे भाई बिल्कुल भी कैमरा कॉन्शियस नहीं होते, कैमरा देखते हेलो गाइस हाय हेलो जरूर करते हैं। ये तो भाई मैं इस जर्नी में देख ही चुकी हूँ। तो गाइस बता देती हूँ यहाँ पर रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी गुरुद्वारे में, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी व्यवस्था है वो लेके गुरुद्वारे में। तो चलो भाई लेके गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन लंगर चखने की व्यवस्था बिल्कुल है। आप आइए यहाँ पर लंगर चख सकते हैं और भाई आगे की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लंगर चखा भी और लोगों को चखाया भी, क्योंकि हमें ये मौका मिल गया चखाने का, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो और ये आ रहे हैं हमारे ग्रुप के 2 लव बर्ड्स, पूरे टाइम हाथ में हाथ डाल के घूमते रहते हैं। बाइक चलाएंगे तो हाथ में हाथ डालेंगे, कहीं फोटोशूट कराएंगे तो हाथ में हाथ डालेंगे। वैसे तो ये ब्रदर्स हैं, लेकिन इनका बॉन्ड सीरियसली बहुत ही अच्छा है। और ये लोग कैमरा देखते ही पोज देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी ब्लॉग में आना होता है। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। 30 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर की तरफ से आएंगे तो भाई आपको भरपूर पेट्रोल पंप मिलने वाले हैं। अगर आप हिमाचल की तरफ से आते हैं तो भाई डायरेक्टली लेह में आके आपके पेट्रोल पंप मिलेंगे। और अब हम चल पड़े हैं भाई यहाँ पर कैंपिंग साइट को ढूंढने, क्योंकि हमें भाई कैंपिंग करनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था लेह में कैंपिंग नहीं कर सकते हैं, लेके थोड़े से आउटर्स में जो गांव होते हैं ना उस तरफ कैंपिंग करने को मिलेगा, ये मुझे गूगल ने बताया था। तो भाई हम लोग यहाँ से गूगल की सर्च पे करते हुए, मतलब गूगल ने हमें रास्ता बताया, देखिए किस तरीका कितना खूबसूरत रास्ता है, गूगल हमें लेके जा रहा है कैंप साइट पे। और भाई बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है, तो भाई ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ता हम झेल लेंगे। लेकिन भाई यहाँ तो देखिए क्या ही रास्ता है, समझ नहीं आ रहा। सामने की तरफ दीवार दिख रही है, ऐसा लग रहा है दीवार ही तोड़
छोड़कर जाना है। ओह माय गॉड। और फाइनली हमें क्या मिला? डेड एंड। मतलब सीरियसली यहाँ पर कोई कैंपिंग साइट नहीं, सामने खेत है और आप ये देखिए गूगल आंटी हमें कहाँ लेकर आई है, डेड एंड पर। भारी मिस्टेक हो गया सर। और पतली पतली सी गली है कि बाइक को टर्न करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आप देख ही सकते हैं किस हालत से गुजर रही है हमारी बाइक। मन कर रहा है बाइक को शोल्डर पर उठा के टर्न कर लो। और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि इस गली में सिर्फ हम 2 अकेले ही आए थे, बाकी के सारे बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने स्मार्ट गेम खेला, क्योंकि उन्हें गली देख के समझ में आ गया था आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। हम भी बेवकूफों की तरह चले आ रहे बहुत तेज हो रहा है। थे। और हमने इनसे पूछा भाई कहीं पर कैंपिंग साइट है तो आप हमें बता दीजिए, तो उन्होंने बताया आगे की तरफ कैंपिंग साइट है। और फिर ये नजारा देख के लगा हाँ फाइनली हमें कैंपिंग साइट मिल गई। और हम आगे की तरफ बढ़ पड़े और ये इतना प्यारा ग्राउंड लग रहा था कैंप लगाने के लिए, एक छोटा सा ब्रिज था, पानी बह रहा था। लेकिन भाई ये जो गाड़ी वाले थे इन्होंने मना कर दिया यहाँ कोई कैंपिंग नहीं होती और आप यहाँ कैंपिंग कर भी नहीं सकते हैं। तो हम उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आए और आगे की तरफ बढ़ पड़े। हमने सोचा कहीं तो नदी मिलेगी, कहीं तो नजारा मिलेगा देखने के लिए, कहीं तो कैंप लगेगा, क्योंकि गूगल ने बताया यहाँ पर कैंपिंग साइट है तो है। तो हम चल पड़े आगे की तरफ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हमें मिला डेड एंड। आगे की तरफ कोई रास्ता नहीं था गाइस, और हमें फिर से गाड़ी यहाँ से यू टर्न करनी पड़ी। और सच्चाई बताऊं मैं आपको, यहाँ पर भी हम 2 अकेले ही आए थे। हमारे बाकी के बाइकर्स दोस्त ना वो भी पीछे थे। ये देखिए लीड करने का ना ये एक नुकसान जरूर होता है भाई, कि आप आगे कहीं भी जा सकते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे थे कि यहाँ खड़े हो गए और हम बेवकूफी की तरह 2 डेड एंड देख कर आए अपनी आंखों से। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं ले की तरफ। लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ रहा था जो फोटोज के साथ में अपलोड करते हैं कि यहाँ पर कैंपिंग साइट बिल्कुल फ्री है, आप आ सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये देखिए ये व्यू था जिसे हम ढूंढने निकले थे। कहीं से कहीं तक हमें ये वाला व्यू मिला ही नहीं, मतलब ये कैंपिंग साइट मिली नहीं, जबकि कितनी प्यारी और कितनी ब्यूटीफुल सी जगह है ये। तो हमने सोचा भाई यहाँ कैंपिंग करेंगे, लेकिन भाई वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए भाई ट्रस्ट नहीं करना बनता है ऐसे हर जगहों पे। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं ले लद्दाख, जिसे बोल सकते हैं वेलकम टू ले। और ये थर्ड पार्टनर हमारा गायब हो चुका था और यहाँ आके मिला है मैं ले में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ले मार्केट में, और यहाँ से भाई कुछ ही दूरी पे है गुरुद्वारा। कहाँ है चलिए चल के देखेंगे। लेकिन उससे पहले आरव हमें कन्विंस करने आया कि हम यहाँ पर होटल ले लेते हैं, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। इस बंदे को कपड़े धोने के लिए एक लग्जरी होटल चाहिए। शाबाश। बंदा होटल के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन एक लॉन्ड्री वाले को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर यही चर्चा चल रही कि हमें गुरुद्वारे में रुकना चाहिए कि होटल में रुकना चाहिए। तो चलिए भाई नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखिएगा कि हम लोग कहाँ रुके, गुरुद्वारे में कि होटल में। अगर हम लोग होटल में रुकते हैं तो भी मैं आप लोगों को गुरुद्वारे का पूरा टूर दूंगी और बताऊंगी गुरुद्वारे में क्या चार्जेस हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।